कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6वें की दोस्तों हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स कवर कर रहे हैं। और आइए दोस्तों देख लेते हैं जो फिजिक्स में चैप्टर था हमारा पर्यावरण। तो दोस्तों हमारा पर्यावरण के जो मुख्य 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव, और उस 40 क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देखेंगे। ये तो दोस्तों हम लोगों ने पार्ट अच्छे से पढ़ा है, उसका रिवीजन अच्छे से किया है, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों उसी से पूछे जाएंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। दोस्तों अनिम्नीकरण दोस्तों हमने पढ़ा था जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जैव अनिम्नीकरण, यानी निम्नीकरण नहीं पूछ रहा, अनिम्नीकरण पूछ रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। डीडीटी दिया गया है, कागज दिया गया, वाहित मल दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने बताया था कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से होते हैं और अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी बुक में या आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से क्लियर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इसे दोस्तों पहले वाले को मानेंगे ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी मानकर चलेंगे दोस्तों। तो ए बी सी या डी में जो आंसर सही लगे दोस्तों उसे आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में करें या आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि आप लोगों ने गेस कर लिया हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कई बच्चे गेस भी कर चुके होंगे, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जैव निम्नीकरण क्या होते हैं। जैव निम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जो पूर्णतः यानी पूरी तरीके से वायुमंडल में अपघटित हो जाते हैं, यानी वायुमंडल में मिल जाते हैं, उनका समूल वायुमंडल में अपघटित हो जाता है, निहित हो जाता है, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकरण दोस्तों क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से अपघटित नहीं होते हैं और सालों दर सालों इस वायुमंडल में बने रहते हैं कचरे के रूप में। तो दोस्तों देख लेते हैं कागज दिया गया है। तो दोस्तों कागज जो है वो तो पूर्णतः अपघटित हो जाता है दोस्तों। वाहित मल दिया गया है दोस्तों, जो मनुष्य के द्वारा नित्य क्रिया में निर्वृत्त होने के लिए निकलता है दोस्तों, उसे वाहित मल बोलते हैं, वो भी पूरी तरीके से वायुमंडल में निहित हो जाता है। चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बन ही नहीं सकता दोस्तों। तो यही एक जो पहला ऑप्शन दिया गया है डीडीटी, तो दोस्तों यही जो ऑप्शन है डी, डी और टी। तो दोस्तों जो डीडीटी है ये क्या है, एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। नाइट्रोजन होती है क्या, ऑक्सीजन होती है क्या, आर्गन होती है क्या, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लिक करें, ए बी सी या फिर डी। देख लेते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस होती है दोस्तों वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। दोस्तों पढ़ लेते हैं, चार ऑप्शन दिए गए। ए में दिया गया बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बहुत सही दोस्तों। आगे देख लेते हैं, कार समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी बात सही है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, भाई ये भी बात सही है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही दोस्तों, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा इसमें डाउट होगा। और दोस्तों कह रहा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा, या फिर चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों जल्दी से आप लोग क्लिक करें, बहुत ही इजी आंसर है दोस्तों इसका। उसके बाद में इसका राइट आंसर बताते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये जो सारी बातें बताई गई हैं वो सभी बातें सही हैं। क्योंकि दोस्तों माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने में क्या है दोस्तों, पेट्रोल खर्चा होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, इस वजह से कहाँ चले जाते हैं, आराम से पैदल चले जाते हैं, पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत पाई जाने के ना इसमें तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्या दिया गया है। पहला दोस्तों दिया गया है स्ट्रेटोस्फीयर में। दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, ये से बोलते हैं समताप मंडल। उसके बाद दोस्तों दिया गया एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों एक्सोस्फीयर में क्या होता है दोस्तों, ये होता है सबसे बाहरी मंडल, यानी बाह्य मंडल इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। फिर दोस्तों होता है आयनोस्फीयर। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसे आयन मंडल बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों दिया गया ट्रोपोस्फीयर।
तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर हम लोग देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ये होता है क्षोभ मंडल, यानी ये सबसे निचला हिस्सा होता है। तो दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और दोस्तों समताप मंडल को उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, यानी समताप मंडल हिंदी में होता है और यहाँ पर उसने इंग्लिश में लिख दिया है स्ट्रेटोस्फियर में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कह रहा ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो ओजोन गैस अभी जस्ट पीछे दोस्तों हम लोगों ने किया, उसमें इंग्लिश में आंसर दिया गया था, इसमें हिंदी दे दिया गया है। तो दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ए में दिया गया क्षोभ मंडल में, बी में दिया गया समताप मंडल में, सी में दिया गया है मध्य मंडल में, या डी में दिया गया है आयन मंडल में। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आप लोग फटाक से एकदम कमेंट बॉक्स में करें, या आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा नोटबुक में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में, क्योंकि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो दोस्तों किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है, उत्पादक करते हैं, उपभोक्ता करते हैं, या अपघटन करते हैं, या फिर सूक्ष्म जीव करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण दोस्तों कौन करते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा यानी सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन कौन बनाते हैं दोस्तों, उत्पादक बनाते हैं। उत्पादक किन्हें कहते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियों को दोस्तों ये उत्पादक होते हैं, यानी इन्हें सुपोषी भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी उत्पादक जो होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसी ऊर्जा के द्वारा मंड का निर्माण करते हैं, जिससे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब देख लेते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों दिया गया कि निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। दोस्तों जलीय आहार श्रृंखला का मतलब होता है जल से, यानी इसमें कौन सी ऐसी एक सीरीज है जो सारी चीजें यानी सारे जीव जंतु जल में पाए जाते हो। दोस्तों पहला देख लेते हैं क्या दिया गया है, घास दिया गया है। उसके बाद में क्या दिया गया दोस्तों, बकरी दी गई है, शेर दिया गया है। क्या ये जल में पाए जाते हैं दोस्तों, यदि हाँ तो आप इसे सही करें, यदि ना तो आगे बढ़ जाएं। अगला दिया गया दोस्तों शैवाल, जलीय कीट या मछली। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं घास या जलीय। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। दोस्तों देख लेते हैं अब 4 ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी या डी। बिल्कुल इजी ऑप्शन है दोस्तों, कई बच्चे सही आंसर दे भी रहे हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, जलीय कीट और मछली। दोस्तों ये चीजें सब कहाँ पाई जाती हैं, ये सब जल में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन पाई जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन होती है, पहला दिया गया वर्षा, दूसरा दिया गया जलवाष्प, फिर दिया गया दोस्तों ओले, उसके बाद में दिया गया बजरी, यानी बजरी होती है। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन में देख लेते हैं कि सबसे निचली परत कौन होती है दोस्तों। तो सबसे निचली परत कौन सी होती है दोस्तों, जहाँ पर सारे मौसम बदलते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताया था लेक्चर में कि वायुमंडल में एक ऐसी परत होती है जिसमें सारे मौसम के चेंजमेंट होते हैं, यानी सारी मौसम के बदलाव होते हैं। और उस परत को दोस्तों क्या बोलते हैं, उस परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। दोस्तों इसमें क्या होते हैं, बारिश होना, ओलावृष्टि होना, जलवाष्प होना, ये सारे के सारे परिवर्तन किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं दोस्तों। आंधी तूफान आना, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। और समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है, जो समताप मंडल होता है उस समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो समान बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसमें हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। और दोस्तों समताप मंडल में ही कौन पाया जाता है, ओजोन गैस पाई जाती है, यानी ओजोन परत भी पाई जाती है समताप मंडल में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को हमने बता दिए। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, वो होती है क्षोभ मंडल। और दोस्तों ये लगभग धरातल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, ये लगभग दोस्तों 1 से लेकर यानी 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो एरिया होता है दोस्तों वो क्षोभ मंडल का होता है, 1 से लेकर 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई का। तो दोस्तों देख लेते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन होती है, जलवाष्प होती है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। दोस्तों हम लोग आप लोगों को बताया था कि प्रथम उत्पादक क्या होते हैं, उसके बाद में प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। दोस्तों देख लेते हैं हरा पौधा ए नंबर में, बी नंबर में मेंढक,
सी नंबर में ग्रॉस हॉपर दिया गया और डी नंबर में सर्प दिया गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो तृतीयक यानी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं दोस्तों वो तो हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां होती हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो छोटे छोटे कीट कीट पतंगे होते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो इन सब चीज़ों को खाते हैं, जैसे मेंढक हुआ, ग्रॉस हॉपर हुआ, वो सब छोटे छोटे कीट पतंगों को खा जाते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों वो सबसे बड़े उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि सर्प हो गया। तो सर्प क्या करता है, मेंढक को भी खा जाता है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो सबसे ऊपर का जो उपभोक्ता है तृतीयक, वो कौन होगा दोस्तों, सर्प हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। यानी उपभोक्ता कौन होते हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों। हैशटैग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ए बी सी या डी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर ये सही निकलता है। तो दोस्तों आप लोगों के पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 10वां यानी निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पेड़ पौधे क्या उपभोक्ता होते हैं, नील हरित शैवाल ये भी क्या उपभोक्ता होते हैं, जंगली जानवर ये उत्पादक होते हैं या उपभोक्ता होते हैं, फूल और पत्ते ये दोस्तों क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दोस्तों आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस वजह से दोस्तों ये आंसर कमेंट में ही आप लोग देंगे। कई बच्चों का आंसर सही भी है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा जीवन को किस गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है दोस्तों। यानी कौन सी ऐसी गैस है जो जीवनदायिनी का कार्य करती है, जीवन देती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, हाइड्रोजन है क्या, या फिर नियॉन गैस है क्या। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जीवनदायी गैस कौन होती है दोस्तों, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, वो गैस कौन कौन सी है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे, 15 सेकंड का समय है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। तो गैस, किस गैस को जीवनदायी गैस कहते हैं। क्या नाइट्रोजन को कहते हैं, क्या ऑक्सीजन को कहते हैं, क्या हाइड्रोजन को कहते हैं, या फिर नियॉन को कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑक्सीजन को बोलते हैं जीवनदायिनी गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन होती है वो होती है जीवनदायिनी गैस। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब देख लेते हो दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें हिरण किस तरह के उपभोक्ता होते हैं। यानी इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या उत्पादक कहते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, या फिर ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब तक इस क्वेश्चन को हम क्लियर करते थे दोस्तों, तो वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे। उत्पादक कौन होते हैं दोस्तों, हरे पेड़ पौधे। तो जो भी हरे पेड़ पौधे होंगे वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। और दोस्तों जो इन्हें खाएंगे हरे पेड़ पौधों को, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों हिरण क्या है, हिरण दोस्तों हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण कैसा है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। दोस्तों देख लेते हैं कौन जो है वो जैविक अपघटन द्वारा अपघटित हो जाता है। क्या सूखे घास के पत्ते अपघटित हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से ये पृथ्वी में मिल जाते हैं, या पॉलीथीन और गैस पूरी तरीके से पृथ्वी में मिल जाती हैं, या फिर रबड़, या फिर प्लास्टिक की बोतलें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सूखे पत्ते कुछ समय बाद जैसे ही एक बरसात निकलती है वो सड़गल के क्या होता है, पृथ्वी में यानी मिट्टी में उनका समूल नष्ट हो जाता है। और पॉलीथीन, गैस, रबड़ और प्लास्टिक की बोतलें दोस्तों ये कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, तो ये अजैविक निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी सूखे घास के पत्ते ये पूरी तरीके से अपघटित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक कौन कौन से होते हैं, प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल,
पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक क्या होते हैं? उस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु। तो दोस्तों समस्त जीव जंतु में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधों में वनस्पतियां आ जाती हैं, जानवर में सभी जंगली जानवर आ जाते हैं, मनुष्य में सभी अच्छे बुरे मनुष्य आ जाते हैं, और सूक्ष्म सूक्ष्म जीव में जीवाणु, विषाणु और कीट पतंगे भी आ जाते हैं। तो दोस्तों किसी पारिस्थितिक तंत्र के जो जैव घटक हैं वो क्या है दोस्तों? डी नंबर, यानी सभी पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, या फिर आहार श्रृंखला कहलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का भी आप लोगों को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, या फिर आहार श्रृंखला होते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो संपादित होती हैं मूल क्रियाएं वो कौन कौन सी होती हैं? क्या ऊर्जा का प्रवाह होता है, या जैव और अजैव वातावरण के बीच का आदान प्रदान होता है, या अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह होता है, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली संपूर्ण क्रियाएं क्या हैं? तो दोस्तों अपने आसपास के वातावरण में क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या? यदि हाँ तो ये भी सही है। जैव और अजैव वातावरण के बीच का आदान प्रदान है। दोस्तों जैविक वस्तुएं और अजैविक वस्तुओं के बीच में ही हम सारी चीजें एडजस्टमेंट करते हैं, यदि करते हैं तो हाँ। उसके बाद में दोस्तों अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा होता है। दोस्तों जो अजैव पदार्थ होते हैं वो एक बार जब पुनः जाकर मशीनों में फिल्टर होते हैं तो उन्हीं के द्वारा दोबारा उसी तरह की चीज़ें बना दी जाती हैं। क्या ये सही है? यदि सही है तो हाँ। दोस्तों अगला ऑप्शन क्या दिया गया? इनमें से सभी। दोस्तों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा हो उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से कमेंट करें। उसके बाद में 5 सेकंड का समय है, बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी ऊर्जा का प्रवाह भी पारिस्थितिक तंत्र में होता है, जैव और अजैव के बीच का वातावरण में आदान प्रदान भी होता है, अजैव पदार्थों का चक्रीकरण। दोस्तों जो हम लोग पॉलीथीन और जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं जब उन्हें हम लोग कबाड़ में बेच देते हैं तो वो जाकर पुनः उन्हें फ़िल्टर करके नई नई चीज़ें फिर से प्लास्टिक की बन जाती हैं, तो उसी के बीच को क्या बोलते हैं? चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि इनमें से मुर्दाखोर कौन है? दोस्तों मुर्दाखोर का क्या है? जो दोस्तों जो जानवर मर जाते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है दोस्तों, तो जो वो सड़े गले जानवर होते हैं उनका जो मांस खाकर जिंदा रहते हैं वो कौन होते हैं? उन्हें मुर्दाखोर बोलते हैं, यानी मरे हुए जीव जंतुओं को खाने वाला मुर्दाखोर कहलाता है। दोस्तों कौन? चील है। क्या चील मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है? यदि हाँ तो सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया शियार। क्या शियार भी मरे मरे और गले जो भी जीव जंतु है उन्हें खाता है? उसके बाद दोस्तों कौवा दिया गया है, क्या कौवा खाता है? उसका दोस्तों दिया गया है सभी। तो आइए देख लेते हैं, 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दें कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से मुर्दाखोर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट। क्यों? क्योंकि चील भी मुर्दाखोर यानी जो मरे हुए जीव जंतु हैं उन्हें खाता है, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी नंबर। अब देख लेते हैं दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया गया है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? दोस्तों कृत्रिम यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो उसे कृत्रिम बोलते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया उसे प्राकृतिक बोलते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें कृत्रिम कौन है। फुलवारी क्या मनुष्य बनाता है? पार्क जल क्या मनुष्य बनाता है? जीवशाला क्या मनुष्य बनाता है? इनमें से सभी। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए बी सी या डी, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाई ये सभी कैसे हैं? कृत्रिम, ये सब मनुष्य ने बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? दोस्तों अजैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण आप लोगों को पढ़ाया गया था क्लास में, लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था, तो बिल्कुल सटीक आंसर आप लोग इसका दे पाएंगे। क्या कागज एक अजैव निम्नीकरण है? क्या लकड़ी एक अजैव निम्नीकरण है? क्या कपड़ा एक अजैव निम्नीकरण है? या प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरण है? दोस्तों जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण एक बार फिर से बता देते हैं।
जैव निम्नीकरण वो होते हैं जो पूर्ण रूप से पृथ्वी में अपघटित हो जाते हैं, यानी जिनका समूल पृथ्वी में समाहित हो जाता है। और दोस्तों अजैव निम्नीकरण वो होते हैं जो वर्षों वर्ष तक यानी सालों साल तक पृथ्वी में अंदर दाब भी दिए जाएं, गाड़ भी दिए जाएं, तब भी उनका समूल नष्ट नहीं होता, यानी ये पूरी तरीके से अपघटित नहीं होते हैं, वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो दोस्तों 19वें नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सूर्य के विकिरण द्वारा ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसमें दिया गया है उपभोक्ता के द्वारा या अपघटक के द्वारा या उत्पादक के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सूर्य के विकिरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके कौन अपना भोजन तैयार करता है। दोस्तों वो होते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे किस श्रेणी में आते हैं, तो वो दोस्तों आते हैं उत्पादक की श्रेणी में। तो उत्पादक क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने अंदर मंड का निर्माण करते हैं, जिससे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर अपना प्रजनन और उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों उनके द्वारा जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उन्हें खाते हैं, वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21वां दिया गया है, पर्यावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टॉप ग्रेड क्वेश्चन है दोस्तों। देख लेते हैं, क्या 78% ऑक्सीजन पाई जाती है, या 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, या 45% ऑक्सीजन पाई जाती है, या फिर 50% ऑक्सीजन पाई जाती है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें का ए बी सी या डी। जो ऑप्शन सही लगे दोस्तों उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से क्लिक मार लें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यानी पर्यावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। तो दोस्तों देख लेते हैं पर्यावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, यानी पर्यावरण में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो भाई आइए देख लेते हैं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि 21% ऑक्सीजन पाई गई थी। दोस्तों ये 21 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल से हटा दो, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का पार्ट है। और नाइट्रोजन पूछ रहा, क्या 45% नाइट्रोजन होती है, या 78% नाइट्रोजन होती है, या 90% होती है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। दोस्तों वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, जो भी आंसर सही लग रहा हो क्वेश्चन नंबर 22वें का, और उस क्वेश्चन नंबर 22वें का दोस्तों ए बी सी या डी, जो ऑप्शन सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से क्लिक करें या अपनी कॉपी में नोटबुक में इसे टाइप कर लें, जो आंसर सही हो। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाइट्रोजन दोस्तों जो होती है वायुमंडल में वो होती है 78%, यानी 78%। तो क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी नंबर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सुपोषी किन्हें कहते हैं। दोस्तों सुपोषी का मतलब होता है उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं, क्या उत्पादक हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है, या शैवालों को कहा जाता है, या वनस्पतियों को कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुपोषी किन्हें कहते हैं, हरे पेड़ पौधों को, शैवालों को, वनस्पतियों को, या इनमें से सभी को। तो दोस्तों जल्दी से आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है। 10 सेकेंड के समय में दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी क्या है, सभी उत्पादक हैं। हरे पेड़ पौधे भी उत्पादक हैं, शैवाल भी। दोस्तों ये क्या होते हैं, ये जो काई टाइप की पाई जाती है दोस्तों, जहाँ पर ज़्यादा समय तक पानी भरा रहता है वहाँ पर काई लग जाती है, और ये समुद्र में पाए जाते हैं, उन्हें शैवाल बोलते हैं। ये जलीय जो जलीय दोस्तों ये वनस्पति होती हैं, यानी जलीय पेड़ पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। उसके बाद में वनस्पतियाँ दोस्तों हम लोग जानते हैं, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी नंबर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परपोषी किन्हें कहते हैं। अब दिया गया दोस्तों परपोषी किन्हें कहते हैं, यानी परपोषी वनस्पति और हरे हरे पेड़ पौधों को परपोषी कहते हैं, या हिरण को परपोषी कहते हैं, या ए प्लस बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इजी क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट करके बनाए गए हैं इस चैप्टर में, जो दोस्तों दिए गए हैं हमारा पर्यावरण में। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित क्या है, परपोषी किन्हें कहते हैं, यानी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, इन्हें ही बोलते हैं उपभोक्ता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी हिरण जो है ये एक परपोषी जंतु है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा वायु से हल्की कौन सी गैस होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या ऑक्सीजन वायु से हल्की होती है, या नाइट्रोजन हल्की होती है, या मीथेन हल्की होती है, या फिर हीलियम हल्की होती है।
तो दोस्तों देख लेते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर हीलियम। तो दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम गैस। दोस्तों हीलियम गैस जो है वो वायु से हल्की होती है। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि जो हवाई जहाज के टायर होते हैं उनमें भी हीलियम गैस ही भरी जाती है, क्योंकि ये वायु से हल्की होती है। नहीं तो हवाई जहाज में इतने बड़े बड़े टायर और उनमें इतनी सारी हवा भर जाती है तो हवा का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाए दोस्तों, तो इस वजह से उनके टायरों में क्या होता है, हीलियम हवा भरी जाती है, यानी हीलियम गैस भरी जाती है जो वायु से बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तो दोस्तों वायु से हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या दिया गया, कह रहा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग सब लोग जानते होंगे। 10 जून को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, 25 मई को मनाते हैं या 11 अप्रैल को मनाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम नहीं बताने वाले हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और जिस बच्चे को ये ऑप्शन नहीं पता है तो दोस्तों समझ लो कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है पर्यावरण के बारे में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। दोस्तों दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि मनुष्य एक प्राणी है, यानी मनुष्य एक कैसा प्राणी है, मनुष्य एक किस तरह का प्राणी है। क्या वह मांसाहारी है, या वह शाकाहारी है, या वह सर्वाहारी है, या वह आदि मानव है। दोस्तों ए बी सी व डी में जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग कमेंट करें। दोस्तों मनुष्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं, मनुष्य क्या है। तो दोस्तों मनुष्य जो है वो मांसाहारी भी है, कुछ लोग मांसाहारी है यानी मीट मुर्गे का भी सेवन करते हैं। दोस्तों शाकाहारी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शाकाहारी हैं, जिन्हें प्रचंड शाकाहारी कहा जाता है। वो केवल फूल फल फल के अलावा दूसरी चीज़ खाते हैं नहीं दोस्तों, वो शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं दोस्तों? जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। दोस्तों उसके बाद में क्या दिया गया, आदि मानव। भैया आदि मानव को तो सब लोग जानते हो कि आदि मानव कैसा था, आदि मानव से ही हम लोग बने हैं। तो दोस्तों आदि मानव तो मांसाहारी ही था, क्योंकि उस समय तो वह कच्चा मांस खाता था, क्योंकि उसे आग का भी ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, दोस्तों मनुष्य जो है वह एक सर्वाहारी प्राणी है, यानी वह सब कुछ खा जाता है। और दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लोग देखेंगे चाइना। चाइना में देखते हैं आप लोग कि वो सारी चीज़ सब बहुत सारी चीज़ें कीट पतंगे सब चीज़ें खा जाते हैं। यानी दोस्तों चलने में रेलगाड़ी और उड़ने में हवाई जहाज छोड़कर बाकी चलने और उड़ने वाली सारी चीज़ें वो खा जाते हैं जो भी चाइनीज होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सर्वाहारी। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा ओजोन परत क्या है, यानी ओजोन परत किस तरह का कार्य करती है। एक दीवार की तरीके से होती है, एक कवच की तरीके से होती है, या एक शैवाल है, या इनमें से सभी हैं। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने ओजोन परत का चैप्टर देखा होगा जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें से बताया गया था कि ओजोन परत एक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों ए बी सी व डी, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि ओजोन परत जो है वो एक क्या है, वह एक दीवार है, या एक कवच है, या एक शैवाल है, या फिर इनमें से सभी हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है। तो दोस्तों प्रदूषण के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के अधिक उत्पादन से, या साफ सफाई ना होने से, या ए व बी दोनों। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि ताजमहल का रंग जो है वो पीला क्यों पड़ रहा है। दोस्तों हम लोग आप लोगों को बता दें कि ताजमहल जो है वो शुद्ध संगमरमर का बना हुआ है दोस्तों। और जब बना था तो बहुत ज़्यादा वाइट था, एकदम सफ़ेद था। इस समय प्रेजेंट टाइम में वो थोड़ा सा पीला पड़ रहा है। उसका कारण दोस्तों आगरा में अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होना। दोस्तों अब उस चीज़ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन में रोक लगा दी गई है, वहाँ पर बैन कर दिया गया है आगरा के अंदर। तो इस वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। इसके दो कारण हैं, यानी एक तो प्रदूषण का कारण है और दूसरा कारण है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए व बी दोनों, यानी प्रदूषण का भी कारण है, और प्रदूषण किस वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड के अधिक उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है भाई पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी पर्यावरण में कौन कौन से लोग पाए जाते हैं। मनुष्य पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, या फिर सभी पाए जाते हैं। बस इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा। तो #30 और देख लेते हैं दोस्तों ए बी व सी या डी में कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग फटाक से कमेंट कर लें। आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं। दोस्तों अभी आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी में वायुमंडल में कहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी में वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? क्या 4 परतें होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं या फिर 3 होती हैं? दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दें, या आप लोग नोटबुक में लिखें कि इसका आंसर क्या है, 4, 5, 6 या 3। तो दोस्तों देख लेते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परतें हैं। तो दोस्तों वायुमंडल की बात हो रही है। अब वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो दोस्तों देख लेते हैं वायुमंडल में कितनी परतें हैं। दोस्तों वायुमंडल में देख लेते हैं अक्षर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 व 5। तो दोस्तों वायुमंडल की बात हो रही है और इसमें 5 वर्ड हैं, तो इसका मतलब कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल में दोस्तों हम लोग अक्षर गिनेंगे वा, या, मा, डा और ला। दोस्तों ये 5 हो गए, तो इस वजह से कितनी परतें हो गई, 5 परतें हो गई। और दोस्तों हमने बताया भी कौन कौन सी, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और उसके बाद में होता है दोस्तों बहिर्मंडल, यानी सबसे बाहर का हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों 32 क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा कि मौसम के बदलाव किस परत में होते हैं। दोस्तों मौसम जो चेंजमेंट होते हैं वो किस परत में होते हैं? क्या क्षोभ मंडल में मौसम बदलता है, क्या समताप मंडल में मौसम बदलता है, क्या आयन मंडल में बदलता है या फिर मध्य मंडल में बदलता है दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं कि सारे चेंजमेंट किस में होते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मौसम के जो सारे बदलाव होते हैं वो किस परत में होते हैं, वो दोस्तों होते हैं क्षोभ मंडल में। और दोस्तों जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों धरातल से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। और उसके बाद जो दोस्तों जो समताप मंडल होता है वो 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आयन मंडल होता है भाई दोस्तों, ये मध्य मंडल होता है, ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आयन मंडल होता है ये 80 से दोस्तों ये आगे तक के पाया जाता है, यानी 1000 तक पाया जाता है। और जो उसके बाद में बहिर्मंडल होता है दोस्तों, वो 1000 से ऊपर किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि मौसम के बदलाव किस परत में होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं क्षोभ मंडल में, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, बहिर्मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, मध्य मंडल में उड़ते हैं या फिर क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण करने के उत्तम उपाय क्या हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के जो सबसे उत्तम उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या करना चाहिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए। कठोरता से नियम बनाने चाहिए, माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना चाहिए, या पर्यावरण से होने वाले दुष्परिणाम को लोगों तक पहुंचाएं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 4 ऑप्शन में जो आंसर एकदम से 100% सही लग रहा हो दोस्तों, उस आंसर को आप लोगों को टिक करना है। इसमें जो आंसर दिए गए वो दोस्तों कुछ परसेंटेज तक सही है, यानी किसी एक क्वेश्चन को लेंगे। यानी दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कि दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के उत्तम उपाय, यानी इसका कठोरता से नियम बनाए, यानी इसके लिए कठोरता से नियम कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को। तो कुछ परसेंट तक इसमें सही मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना चाहिए, यानी माध्यमिक विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, जो वहाँ के अध्यापक हैं, उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो कुछ हद तक ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों पर्यावरण से होने वाले दुष्परिणाम को लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों सबसे जो सटीक आंसर है वो ये वाला पड़ रहा है, यानी पर्यावरण से होने वाले दुष्परिणाम, यानी पर्यावरण से क्या क्या हानियां हैं, इससे कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उनके बारे में लोगों को बताएं और उन्हें जागरूक करें। तो दोस्तों यही सबसे ज़्यादा आंसर सटीक है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उत्तम उपाय होगा वो होगा पर्यावरण से होने वाले दुष्परिणामों को लोगों तक पहुंचाएं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है। भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाए, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया जाए, बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन किया जाए, या प्रत्येक को एक एक पेड़ पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर आप लोगों को लगे
ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी पर्यावरण दिवस पर होती भी हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े भाषण प्रतियोगिता होती है, लोग स्टेटस में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा देते हैं, इससे पर्यावरण में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बच्चों को पेड़ पौधे लगाने पर जोर देते हैं, खुद नहीं करते हैं। बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन किया जाता है दोस्तों, मंत्री और विधायक स्तर पर। उसका बाद दोस्तों क्या है कि प्रत्येक को एक एक पेड़ पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो पर्यावरण दिवस का महत्व क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आप लोगों को लगे ए बी सी व डी सही लगे, उसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता का स्थान कौन सा है। जयपुर के रेगिस्तान में है क्या, नैनीताल में है क्या, या केरल के शांति घाटी में है, या उत्तराखंड की वादियों में है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता का स्थान कहाँ है। जयपुर के रेगिस्तान में है क्या, नैनीताल में है, केरल के शांति घाटी में है, या उत्तराखंड की वादियों में है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी केरल की शांति घाटी में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता केरल के शांति घाटी में पाई जाती है। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, खेतों में रसायन का प्रयोग, घरों के बाहर गंदगी एकत्रित एकत्रित करना, या पॉलीथीन का अधिकांश प्रयोग, या बाहर शौच क्रिया के लिए जाना। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है पर्यावरण का, कुछ हद तक सभी दोस्तों हैं, हमने बताया था कि 25% या 10% सभी जो ऑप्शन दिए गए वो सब आप लोगों को सही लगेंगे, लेकिन हमें वो आंसर वो सेलेक्ट करना है, वो आंसर बताना है जो सबसे ज़्यादा सही हो। तो दोस्तों देख लेते हैं, खेतों में रसायन का प्रयोग करना ये भी पर्यावरण का कारण हो सकता है, घरों के बाहर गंदगी एकत्रित करना ये भी पर्यावरण का कारण है प्रदूषण का, पॉलीथीन का अधिकांश प्रयोग दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है कि पॉलीथीन का अधिकांश प्रयोग ही पर्यावरण को सबसे ज़्यादा दूषित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ है। दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहला आंसर दिया गया 5 जून 1974 से, 5 मई 1975 से, 10 जून 1974 से, या 5 जून 1975 से। अब आइए दो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो ये प्रारंभ हुआ 5 जून 1974 से। पहले दोस्तों इसमें एक गोष्ठी हुई थी, वो चली थी 5 जून से लेकर और 16 जून तक, यानी समय था 1972 में। दोस्तों 1972 में पर्यावरण के बारे में चर्चा हुई थी विश्व सार्क शिखर सम्मेलन में। उसके 2 वर्ष बाद इसे 5 जून 1974 से एक मनाना प्रारंभ कर दिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने के लिए, और उनसे होने वाले पेड़ पौधे न लगाने के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उनसे लोगों को जागरूक करना। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा है कि शेर कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, या तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शेर कौन सा उपभोक्ता है दोस्तों, तो शेर जो है दोस्तों वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, यानी तृतीय श्रेणी का तृतीय स्तर का उपभोक्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया अपमार्जक की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। हरे पेड़ पौधे आते हैं क्या अपमार्जक की श्रेणी में, या जीवाणु और विषाणु आते हैं, या शैवाल आते हैं, या फिर कोई भी नहीं आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40वां जो है ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए टारगेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से आंसर ज्ञात कर कर और कमेंट करके बताएंगे कि अपमार्जक की श्रेणी में कौन आते हैं, अपमार्जक कौन होते हैं, क्या हरे पेड़ पौधे होते हैं, या जीवाणु और विषाणु होते हैं, या शैवाल होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40वें को दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसी तरीके की जानकारी और इसी तरीके की अच्छी पढ़ाई के लिए दोस्तों आप लोग चैनल हमारा सिलेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, माय यूट्यूब चैनल दोस्तों एसएससी क्लासेस 01। दोस्तों जुड़े रहिए चैनल और वीडियो के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों, जब तक आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों चैनल पर आप लोगों को अन्य विषयों के भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है वो चलाई जा रही है, उन्हें भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते रहिएगा और एग्जाम में अच्छे और बेहतर अंक
प्राप्त करने का दोस्तों ये एक सुटेबल तरीका है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।